Hey everyone, today in this video we will discuss about osteoarthritis जो कि एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। जॉइंट्स के एंड्स में आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनके एंड में कार्टिलेज होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और वो कार्टिलेज आपका ग्रेजुअली ख़राब होने लगता है, वियर एंड टियर आ जाता है उसमें और ये जो कंडीशन है ये टाइम के साथ और वर्स होती जाती है। सो हैव अ लुक इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो बेसिकली होता क्या है, जो आपका नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट है आप उसके एनाटमी को एक बार रिकॉल कीजिए। नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट में आपकी हाइलिन कार्टिलेजेस होती है उसके एंड्स में, ठीक है, जो कि आपके बोन को दोनों बोन्स के बीच में एक स्मूथ सा सरफेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर आपके बोन्स ग्लाइड कर सके, ठीक है, और जो जॉइंट का मोशन हो, मूवमेंट हो, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो। वो जो कार्टिलेज है एक कुशन प्रोवाइड करती है दोनों बोन्स के बीच में और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, ये जो आपके कार्टिलेजेस होते हैं इनका ब्रेक डाउन होने लगता है जिसकी वजह से पेन होता है और स्वेलिंग होती है और जो मूवमेंट्स होता है वो भी अफेक्ट करता है। अब कार्टिलेजेस की ब्रेक डाउन की वजह से जो आपके बोन के ऊपर कार्टिलेज की जो स्मूथ लेयर थी वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, तो बोन्स भी आपस में रब करने लगती है। बोन्स के रब होने की वजह से बोन्स में ऑस्टियोफाइट डेवलप होते हैं, बोनी स्पर्स डेवलप होती हैं, ठीक है। कई बार ये ऑस्टियोफाइट्स फ्री हो जाते हैं जॉइंट स्पेस में, आपका जो जॉइंट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और वो पेन कॉज करता है और पेन जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं उतना ज़्यादा ही एग्रीवेट होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को उसकी इटियोलॉजी के बेस पे दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, उसका कोई नोन कॉज नहीं है। जनरली ये एज रिलेटेड कार्टिलेज डीजनरेशन है जिसमें आपकी जो मिडिल एज की वीमेंस होती है ना उनको ज़्यादा होता है। उसमें भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जेनेटिक भी हो सकता है ये। लेकिन जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, ये किसी प्रीवियस इंजरी की वजह से डेवलप होता है, जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हुआ हो पहले, या फिर ओबेसिटी है पेशेंट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स है ना उसमें बहुत स्ट्रेस पड़ता है वेट की वजह से, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो डेवलप हो सकता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। कई लोग ऐसा कोई वर्क करते हैं जिसमें उनकी जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एबनॉर्मल मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जॉइंट्स में, साइनोवियल जॉइंट्स में। इनएक्टिविटी की वजह से भी आप बिल्कुल सेडेटिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है लाइक गॉड्स या रिमोटॉइड अर्थराइटिस तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। डायबिटीज़ जो है या फिर किसी तरीके का जॉइंट इन्फेक्शन है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जॉइंट में, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका डेवलप हो सकता है। दीज आर द इटियोलॉजीज़। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपके किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, साइनोवियल जॉइंट को, लेकिन जो आपका नी जॉइंट है ना इसमें बहुत कॉमनली अफेक्ट होता है। हिप जॉइंट भी अफेक्ट होता है, लोअर बैक जो है आपका लंबर रीजन या सर्वाइकल रीजन है जैसे नेक वाला एरिया, या फिर जो स्मॉल फिंगर्स की जॉइंट है ना उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को पेन रहेगा और जो पेन होगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, लाइक मूवमेंट के साथ जो पेन है वो ज़्यादा जनरेट होगा मोबिलाइजेशन के साथ, तो ये थोड़ा मैकेनिकल टाइप का पेन होगा जो कि फटीग के साथ इंक्रीज़ होगा और जैसे ही आप रेस्ट देंगे तो पेन कम हो जाएगा। मॉर्निंग में पेन रह सकता है, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल पूरी रात आपने बिल्कुल रिलैक्स रखा है और देन उसके बाद मॉर्निंग में मूवमेंट के साथ पेन आ सकता है। उसके बाद आपका जो पेन है ना वो कोल्ड से या किसी तरीके के ट्रॉमा से या फटीग होने से, काम करने के बाद और भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो सकता है। उसके बाद उनका रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी लिमिट हो जाएगा, तो पेशेंट जनरली कंप्लेंड अबाउट स्टिफनेस इन द जॉइंट एंड साउंड भी जो है क्रैकिंग साउंड आपको जॉइंट्स में से मूवमेंट के दौरान सुनने को मिल सकती है, ठीक है, और माइल्ड स्वेलिंग रहेगी जॉइंट के अराउंड। ये सारे सिम्टम्स हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द मैनेजमेंट पार्ट। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट का मेन गोल है ना वो यही है कि आपको पेशेंट का जो पेन है उसको मिनिमाइज़ करना है और जो उसमें फंक्शनल लॉस है उसे वापस से लेके आना है। जो उसकी जॉइंट का मोशन है, मूवमेंट है, उसे इंक्रीज़ करना है, उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है। सो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी के अंदर उन्हें हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज थेरेपी दे सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं मसल्स में। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उनको आपको ध्यान रखना है, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है तो नहीं देना है, एक्यूट पेन है तो नहीं देना है। अदरवाइज आप जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेंथनिंग की वो करवा सकते हैं, क्वाड सेट्स करवा सकते हैं, सुपाइन स्ट्रेट लेग रेज, प्रोन हिप एक्सटेंशन या सीटेड आइसोमेट्रिक नी एक्सटेंशन, सिंगल लेग प्रेसेस, स्टैंडिंग हैम्स कर्ल या फिर स्टैंडिंग हील रेज। मसल्स की स्ट्रेचिंग करा सकते हैं लाइक क्वाड्रिसेप फेमोरिस की, हैमस्ट्रिंग्स की, काफ की, इनकी स्ट्रेचिंग्स करा सकते हैं आप। लॉन्ग सिटिंग नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवा सकते हैं पूरे रेंज ऑफ मोशन में। आप ट्रेडमिल वॉकिंग करवा सकते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकते हैं बायलेटरली। मैनुअल थेरेपी दे सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं मूवमेंट के साथ, पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन जिसमें आपकी पटेलर मोबिलाइजेशन थेरेपी आ जाती है।
जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। So this is all about osteoarthritis. Hope you guys like the video. Please share, subscribe and support. Bye bye. Take care.